नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय, कीस्टोन स्पीशीज़। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किसे हम कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस जीवों को हम जो है कीस्टोन स्पीशीज़ की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीस्टोन स्पीशीज़ क्या है। कीस्टोन स्पीशीज़ वो पौधे या जानवर हैं जिनका अपने इकोसिस्टम पर उनकी संख्या के मुकाबले बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। मतलब चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन उनके बिना पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर इनको इकोसिस्टम से हटा दे तो पूरा तंत्र असंतुलित हो सकता है या बिखर सकता है। तो इस सेंटेंस से हमको ये समझ में आ गया है कि कीस्टोन स्पीशीज़ जो है संख्या के अंदर कम हो सकते हैं, पर उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा होता है पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। हमने कीस्टोन स्पीशीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कैटेगरी के अंदर आते हैं शिकारी, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं। दूसरे कैटेगरी आता है वो इकोसिस्टम इंजीनियर, हम जो पर्यावरण को बदलने के अंदर ऐसे जीव जो पर्यावरण को बदलते हैं। और तीसरा जो है म्यूचुअलिस्टिक्स, आपसी लाभ, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव। अब जो है मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि किस जीवों को जो है हम कीस्टोन स्पीशीज़ की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर एग्जाम्पल आता है अमेरिकन एलिगेटर। मगरमच्छ गड्ढे बनाते हैं जो सूखे में कई जानवरों के लिए जल स्रोत बन जाता है। इसका मतलब क्या है, अब मैं अगर आपको समझाऊं तो जो अमेरिकन एलिगेटर होता है वो क्या करता है, ऐसे गड्ढे बनाता है और वो गड्ढों के अंदर रहता है, पर कुछ समय के बाद वो चला जाता है। फिर वर्षा ऋतु आती है और बारिश होने की वजह से जो है ये गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है। और ये गड्ढों के अंदर पानी भर जाने की वजह से क्या होता है, जलीय जीव के लिए एक आवास का स्रोत बन जाता है, आवास का केंद्र बन जाता है, जिसके अंदर मछलियाँ जो है अपना आवास बनाती हैं, इसके अंदर कछुए जो है अपना आवास बनाती हैं, और कई जानवर सूखों के समय में प्यास बुझाने के लिए ये गड्ढे के अंदर जो पानी है इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर अमेरिकन एलिगेटर, अगर ये एलिगेटर नहीं होता तो वो गड्ढे भी नहीं बनते, और गड्ढे नहीं बनते तो जो जलीय जीव अपना आवास बनाने वाले थे वो अपना आवास नहीं बना पाते। जो सूखे के समय के अंदर जो जीव जो है प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे आते, वो कभी वहाँ पे आते नहीं। तो इसलिए अमेरिकन एलिगेटर है ये एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। इस जीव को हम उस कैटेगरी के अंदर रखेंगे जो इकोसिस्टम इंजीनियर कहलाता है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हनी बी। हनी बी जो है ये तीसरे कैटेगरी के जीव हैं जिसके अंदर म्यूचुअलिस्टिक्स, आपसी लाभ, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव। अब इसके अंदर मधुमक्खी क्यों आपसी लाभ पे है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं जिससे अनेक पौधे प्रजनन करते हैं और इकोसिस्टम चलता है। इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको ये समझाता हूँ। ये देखिए पॉलिनेशन इन फ्लावर, पॉलिनेशन इन फ्लावर सबको पता होगा। ये मेल है, ये फीमेल है। तो जब मधुमक्खियाँ जो है मेल फ्लावर जो होता है उससे पॉलन ग्रेन, जब मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर बैठती हैं तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो मधुमक्खियों के पैरों के ऊपर जो है चिपक जाता है, मधुमक्खियों के पैरों के ऊपर चिपक जाता है। और जब मधुमक्खी उस फूल से उड़ती है और दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठती है, मान लीजिए दूसरा फूल जो था वो फीमेल वाला फूल है, तो वो जो पॉलन ग्रेन है वो उसके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है। इस तरीके से उसमें प्रजनन होता है। अब इसके अंदर जो है आपसी तालमेल, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होने वाला, तो इससे जो है पौधों के अंदर तो प्रजनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है, पर इसके अंदर जो मधुमक्खी है उसको भी जो है इनसे जो पौधा होता है उससे जो वो उसका रस चूसती हैं, जिसको हम मकरंद प्रोसेस कहते हैं, तो वो जो है मधुमक्खी को मिल जाता है। तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर इसलिए हैं क्योंकि मधुमक्खियों को फूल से वो मकरंद चाहिए, और जो पौधा होता है वो पौधे के अंदर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल जो है वो है वुल्फ। इसके अंदर हम रखेंगे, लायन को भी हम रख सकते हैं, क्योंकि भेड़िया हिरन जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या को नियंत्रित करता है। इससे पेड़ पौधे और छोटे जानवरों को भी जीने का मौका मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि समझिए कि हिरन जो है, हिरन की प्रजाति बढ़ गई। अब हिरन की प्रजाति बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो छोटे पेड़ पौधे और जानवर जो है वहाँ पर जीने वाले थे, तो उसको जो है जो हिरन जो है वो जीने नहीं देगा। तो इसके वजह से उसके संख्या को नियंत्रित करने के लिए जो है भेड़िया जो है उनको खा लेता है।
भेड़िया उनको खा लेता है, शेर उनको खा लेता है, और इस तरीके से जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं। ये जो है शिकारी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आखिरी एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो है तो अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट क्या होता है? हाथी पेड़ गिराकर घास के मैदान की आकृति बदलते हैं, जिससे दूसरे जानवरों के लिए जगह बनती है। मतलब जो सवाना का वन है उसके अंदर जो हाथियाँ होते हैं वो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को जो है पूरी तरीके से उखाड़ देते हैं और एक मैदानी एरिया का निर्माण करते हैं। तो ये जो है दूसरे कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिसे हम इकोलॉजिकल इंजीनियर कहते हैं। तो आज हमने इसके अंदर जाना है कि कीस्टोन स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ हम किसे कहेंगे, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स को हमने देखा, और तीसरा जो है हमने उसके एग्जाम्पल देखे कि किन जीवों को हम कीस्टोन स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई ये समझ में आई होगी। और ये जो कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं हमारे पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारी धरती का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी रोचक विषय आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।